फ्रेंड्स, तो आज हम पहुँचे हैं हरदोई के मेले में। ये हरदोई का सबसे बड़ा मेला है जो हर साल लगता है। ये जनवरी से स्टार्ट होता है और 3-4 महीने के लिए लगा रहता है। बहुत ही शानदार मेला है ये। यहाँ पे झूले, कपड़े, बर्तन, कांच के, मतलब हर तरीके का सामान यहाँ पे मिलता है। और ये बहुत ही अच्छा मेला है जो हरदोई में हर साल लगता है। असल में इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैंने सोचा चलो यार थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ा फ्रेश हवा ली जाए, क्योंकि घर में पड़े पड़े भी इंसान जो है बोर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी घर में लेटे लेटे काफ़ी बोर हो जाती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा चलो चलते हैं यार। बच्चों के पेपर भी चल रहे थे तो उस वजह से भी मैं नहीं निकली। यहाँ देखिए कितने अच्छे कप और बर्तन भी मिल रहे थे। यहाँ पे स्टील के, कांच के, मतलब हर तरीके का सामान मिलता है। ऐसा कोई सामान नहीं है जो यहाँ ना मिलता हो। यहाँ मेरे बच्चे प्लेग्राउंड में चले गए थे। यहाँ झूले बहुत लगते हैं तो यहाँ पे वो एंजॉय करने लगे। क्योंकि मैं झूला झूलती नहीं हूँ तो मैंने सोचा चलो मैं कहीं और शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैं निकल गई अपनी शॉपिंग करने के लिए। बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हुए अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहे थे। हमने कहा था आप लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। यहाँ मैं आई कंगन की दुकान पे। यहाँ बहुत सारे बैंगल्स थे, इतने सुंदर सुंदर बैंगल्स थे, एक से बढ़कर एक बैंगल्स थे। इतने प्यारे प्यारे, रेड वाला बैंगल्स तो बहुत ही प्यारा था। इतने सुंदर सारे बैंगल्स, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे बैंगल्स थे। तो मैंने यहाँ बहुत सारे बैंगल्स देखे और एक से बढ़कर एक बैंगल्स यहाँ पे थे। यहाँ पे बैंगल से लेके, बैग से लेके हर चीज़ बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पे ईयर रिंग्स भी बहुत सुंदर थे, नेकलेस भी बहुत सुंदर थे। तो यहाँ मैंने नेकलेस भी देखे, ईयर रिंग्स भी देखे, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे थे। लेकिन मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं। तो मैं देख रही थी कि मुझे मेरे मन का एक पीस मिल जाए, लेकिन वो मिला नहीं। तो फिर मैंने देखे, बहुत सारे देखे, लेकिन मुझे यहाँ मेरे मन का कोई नहीं मिला। तो मैंने इस दुकान से छोड़ के मैं फिर अगली दुकान पे चली गई। यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड की चेन, मंगलसूत्र वगैरह, ईयर रिंग्स, यहाँ पे सारा मटेरियल गोल्ड प्लेटेड था। तो मैंने यहाँ बहुत सारी चेन देखी, रिंग्स भी बहुत सारी थी, नेकलेस, इतने सुंदर सुंदर नेकलेस थे, हार थे यहाँ पे बहुत सुंदर। तो हार थे यहाँ पे। और तो मैंने यहाँ से एक चेन ख़रीदी जो कि बहुत ही प्यारी थी, 150 रुपये की मुझे मिली थी। गोल्ड प्लेटेड चेन थी, बहुत ही सुंदर चेन। तो मैंने वो चेन ख़रीदी यहाँ से। उसके बाद मैंने पूरी दुकान देखी। फिर मैं अगली दुकान पे चली गई। मैं असल में बैग ढूंढ रही थी, एक बहुत अच्छा सा बैग, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल जाती हूँ तो मुझे एक बैग की सख्त ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी हमें 1-2 दिन के लिए रुकना भी पड़ता है। तो मैं एक ऐसा बैग ढूंढ रही थी जिसमें बच्चों के सबके 1-1, 2-2 जोड़ी कपड़े आ जाएं। तो इस दुकान पे मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन इस दुकान पे बैग थे, लेकिन छोटे छोटे बैग थे, बहुत सुंदर बैग थे। ऐसे नहीं ख़राब बैग थे, सुंदर बैग थे, अच्छे बैग थे, लेकिन मुझे जैसा चाहिए था वैसा बैग नहीं मिल रहा था। फिर मैं वो दुकान छोड़ के अगली दुकान पे आ गई। ये दादा की दुकान थी। ये दादा के पास बैग बहुत अच्छे थे। ये झोला बैग था, क्योंकि मैं झोला बैग ही तलाश रही थी। लेकिन मैंने पसंद तो किया, लेकिन फिर मैंने नीचे बॉटम से देखा तो वो इतना एकदम फ्लैट था। तो फिर मैंने वो बैग नहीं लिया। लेकिन मैंने यहाँ से एक बैग ख़रीदा था जो बहुत अच्छा था। मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदा वो बैग। वो टॉय बैग था, उसमें बहुत ही सुंदर से डिज़ाइन बने थे। एक ये बैग भी मैंने देखा था, ये 750 का बैग था। ये इसका डिज़ाइन इतना प्यारा था, लेकिन मुझे कॉस्टली बहुत महंगा लगा तो मैंने ये नहीं लिया। फिर मैंने दादा से झोला बैग भी देखा। इस बैग में लाइट जल रही थी, लेकिन ये थोड़ा डिफेक्टेड था, तो फिर मैंने इसको लिया नहीं। फिर मैंने झोला बैग भी देखा। ये वाला बैग मैंने जो देखा था, टेडी बनी वाला, ये बहुत प्यारा था। ये बैग मैंने ख़रीद लिया था। ये 250 रुपये का बैग था और बहुत ही सुंदर बैग था ये। तो ये बैग मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदा। उसके बाद मैंने बस यहाँ से एक ही बैग लिया था। और मैंने यहाँ देखे काफ़ी बैग, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। या तो बहुत कॉस्टली थे या डिज़ाइन मुझे उनकी पसंद नहीं आ रही थी। ये बैग मुझे पसंद आया, लेकिन डिफेक्टेड था। इसमें लाइट लगी थी आगे, लेकिन वो जल नहीं रही थी। तो फिर मैंने ये बैग उधर ही छोड़ दिया। असल में आप मेले में जाओ, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलती जो आपको पसंद नहीं आती। मुझे ये बैग अच्छा लग रहा था, लेकिन ये ना नीचे से फ्लैट था, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया।
क्योंकि मेले में हर चीज़ आपको पसंद आ भी नहीं सकती, और मोस्टली क्या होता है ना, आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हो। इतना सामान होता है, इतना सामान होता है ना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि आप क्या खरीदो क्या ना खरीदो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है मेले से अपनी पसंद की चीज़ को अडॉप्ट करना, खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ इतना सामान होता है, इतना सामान कि मेरा तो सर ही घूम गया था। इतने बैग थे, बैग की बहुत सारी दुकानें थीं। तो इस वाली दादा की शॉप से मैंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए बैग खरीदा। ये बैग भी बहुत प्यारा था, लेकिन सिर्फ इसमें एक ही चेन थी, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। फिर मैं नेक्स्ट दुकान पे गई, ये वाला बैग मुझे बहुत पसंद आया था और इसमें बहुत जगह थी, तो मैंने ये वाला बैग ख़रीद लिया। उसके बाद मैं पहुंची बर्तनों की दुकान पे। यहाँ कांच के इतने प्यारे प्यारे ग्लास थे, इतने सुंदर। यहाँ से मैंने 2 सेट, एक कांच छोटा सा गिलास था कांच का, इतना प्यारा डिज़ाइन था उसका। यहाँ से मैंने वो ग्लास ख़रीदे, यहाँ से मैंने कप भी ख़रीदे, और वो बहुत सुंदर सुंदर बहुत प्यारे प्यारे कांच के बर्तन थे, चीनी मिट्टी के भी बर्तन थे, बहुत सुंदर बर्तन थे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से बर्तन ख़रीदे। ये ग्लास इतना प्यारा था ना, छोटा पतला सा लंबा सा, बहुत सुंदर था ये ग्लास। लेकिन मुझे ये फिर मैंने नज़र दूसरे ग्लास पे गई, वो ग्लास बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा था, तो मैंने वो ग्लास ख़रीदे थे और कप ख़रीदे थे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये वाला ग्लास जो है मैंने यहाँ से ख़रीदा था। ये बहुत ही सुंदर, इतना छोटू सा प्यारा सा ग्लास था। मैंने ये ग्लास यहाँ से ख़रीदा। ये इतना सुंदर ग्लास था, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये 250 रुपये, 250 रुपये में ये ऐसे मुझे 6 ग्लास मिलते, 6 पीस का सेट था ये। और फिर मैंने ये कप ख़रीदे। टोटल मुझे पूरे ग्लास सब मैंने, कप और ग्लास दोनों मैंने 500 रुपये में यहाँ से परचेज़ कर लिए थे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी दुकान थी और मुझे यहाँ सामान भी बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन फिर मुझे लेट भी हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो और दुकानें भी देखनी है यहाँ। तो मैंने फिर ये 2 चीज़ें यहाँ से ख़रीद के फिर मैं आगे बढ़ गई। आगे भी दुकानें बहुत सारी लगी हुई थी। मैं तो अकेले ही शॉपिंग कर रही थी। मेरे बच्चे और हस्बैंड जो थे, हस्बैंड बच्चों के पास थे, इन लोगों को झूला झूलने का बहुत शौक़ है, तो ये लोग वहीं थे। मैं झूला झूलती नहीं हूँ, तो मैं वहाँ जाती नहीं हूँ। फिर मैंने बहुत सारी दुकानें देखी, बैंगल्स की दुकानें थीं, इतनी सारी। एक दुकान मुझे मिली, वहाँ पे हर चीज़ 5 रुपये में थी। तो वहाँ से मतलब लिटरली आप सोच सकते हैं, हर चीज़ 5 रुपये में। आज के डेट में 5 रुपये में क्या ही मिलता है। यहाँ पे झूले थे बच्चों के खेलने के लिए, बहुत सारे झूले। वहाँ मेरे बच्चे और हस्बैंड ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन की सवारी ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बस इन लोगों को देखने आई थी कि इनका हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग अभी भी झूला झूल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो फिर मैं इन लोगों को छोड़ के फिर मैं आगे बढ़ चली। मैंने कहा अभी आप लोग एंजॉय करो, मैं फिर तब तक कुछ दुकानें और देख लेती हूँ, क्योंकि इन लोगों का मेले आने का मोस्टली मकसद होता है खाना पीना और झूला, लेकिन मेरा मकसद होता है बहुत सारी शॉपिंग करना। तो मैं निकल गई आगे। फिर मैंने 5 रुपये में 2 चाकू लिए, 10 रुपये के 2 चाकू लिए। यहाँ ये छोटे छोटे से हर आइटम 5 रुपये का था, हर चीज़ 5 रुपये की थी। तो यहाँ से मैंने एक बाउल लिया और एक छोटा सा मिनी बाउल लिया और 2 चाकू लिए। चाकू बहुत अच्छे थे, धार उनकी बहुत तेज़ थी। यानी लोहे के ही चाकू थे, लेकिन चाकू अच्छे थे, क्वालिटी वाइज चाकू अच्छे थे। तो मैंने यहाँ से टोटली 20 रुपये का सामान लिया। ईयरबड्स लिए और अपने 2 चाकू लिए, काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे थे। ये वाली मैंने कटोरी ले ली अचार रखने के लिए, तो ये मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ले ली। और यहाँ हर आइटम आपको 5 रुपये में मिल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे 2 ही लेना है, तो मैं वो 2 सामान लेके आगे निकल गई। फिर आगे चलने के बाद, बहुत सारी दुकानें देखने के बाद इतना मज़ा आ रहा था, इतना एंजॉय हो रहा था। मतलब मुझे इतना पसंद है मेले में शॉपिंग करना, घूमना। बहुत सारी चीज़ें थी, इतनी सारी चीज़ें, मतलब मुझे मेरा मन ही नहीं भर रहा था। यहाँ मैं आई, यहाँ घड़ियाँ थी, बेल्ट थी, बहुत सारी घड़ियाँ थी। यहाँ से मैंने एक घड़ी भी खरीदी अपनी बेटी के लिए। यहाँ बहुत प्यारी प्यारी सामान थे, घड़ी थी, बेल्ट थी, आपको की चेन, हर चीज़ यहाँ पे लगी हुई थी। तो यहाँ से मैंने एक घड़ी परचेज की। उसके बाद आगे हम लोग निकल गए और चलते चलते बस घूम ही रहे थे। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया। लेकिन इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था कि घर जाएं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे।
मतलब भरपूर एंजॉयमेंट हो रहा था। यहाँ इतनी सुंदर ये घड़ी थी, क्योंकि मेरी बेटी को घड़ी की ज़रूरत थी, तो क्योंकि उसको स्मार्ट वॉच ले जाना अलाउ नहीं है, तो एक सिंपल सी घड़ी मुझे उसके लिए ख़रीदनी थी। ये टच स्क्रीन वाली घड़ी थी और अच्छी थी। 100 रुपये में आप और क्या ही ले लोगे। 100 रुपये की घड़ी थी, अच्छी थी, सुंदर थी। मेन चीज़ ये बस यही है, यहाँ पे थोक में बहुत सारे कप मिल रहे थे, अलग अलग डिज़ाइन के बहुत सारे कप थे। लेकिन हम लोग चाय पीते नहीं हैं, तो हम लोगों ने कप नहीं लिए मैंने। उसके बाद यहाँ बड़े वाले झूले थे, ये बड़े लोगों का झूला सेगमेंट था। इतना बड़ा झूला था, जाइंट झूला, मतलब होगा 3 मंजिला 4 मंजिला झूला था। ये बहुत बड़ा झूला था। मेरे अंदर तो दम नहीं थी इस झूले में बैठने की। मैं इसमें कभी किसी झूले में नहीं बैठती, कभी भी नहीं बैठती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। इतना मेरा जी घबराता है झूले में, तो मैं कभी भी नहीं बैठती झूले में। तो मैं तो देख के आगे निकल गई। मेरे बच्चे बच्चों वाले झूले झूलते हैं, मैं तो कोई भी झूला पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली नहीं पसंद। यहाँ हम आ गए आइसक्रीम खाने। अब हमारा था खाना, चलो हो गया, अब हम खाना पीना खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉफ्टी ली। सॉफ्टी यहाँ मेले की इतनी टेस्टी होती है ना, इतनी मस्त लगती है ना। अब कहते हैं ना, जब आप इतना सारा डाइटिंग कर रहे हो, मतलब आप सालों साल 6-6 महीने कुछ नहीं खा रहे हो। मैंने 6 महीने बाद कुछ खाया था बाहर का, क्योंकि मैं 6-6 महीने साल भर हो जाता है मैं कभी बाहर का नहीं खाती। लेकिन एक हद होती है ना कि आप इतने बीमार रहते हो, लेकिन कब तक आप वही घर का सिंपल खाना खाते रहोगे। एक बार तो सबका मन करता है कि चलिए आज हम बाहर खाएं, कुछ अच्छा खाएं, चलो आज चीट मील हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे खाई। यहाँ पे चप्पल्स थी, बहुत सारी लेडीज़ चप्पल थी, अच्छी थी, लेकिन मैंने नहीं ली। मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं ख़रीदी, क्योंकि इस तरीके की मैं पहनती भी नहीं हूँ, तो मैंने नहीं ली। फिर हम लोग आगे चलते जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत सारी दुकानें दिखी हमें। यहाँ पे कप ही कप पड़े थे, कप ही कप ऐसे पड़े। फिर हम लोग आ गए यहाँ टिक्की खाने। आलू की टिक्की मेरा बहुत समय से मन था खाने का, क्योंकि सादा खाना खा खा के होता ना कि अब मुँह का टेस्ट बदला जाए। चलिए आज तो मुँह का टेस्ट बदल ही लेते हैं। तो चाट खाने के बाद हम लोग आगे बढ़े। यहाँ थी कपड़ों की दुकान, बहुत सारे कपड़े टंगे थे। यहाँ से मैंने कपड़े खरीदे, 2 शॉर्ट खरीदे और 2 टी शर्ट खरीदे, क्योंकि मैं टी शर्ट पहनती हूँ घर ही में, तो मैंने घर ही में पहनने के लिए कपड़े खरीदे। बहुत सारे कपड़े थे यहाँ पे, कपड़ों की तो भरमार पड़ी हुई थी। तो यहाँ से मैंने कपड़े खरीदे और फिर बस ऐसे ही घूमते फिरते चलते चलते बस हमारा मेला ऐसे ही चल रहा था चलते चलते। और एक बार मेले में पहुँच जाओ, फिर देखिए घर आने का तो मन ही नहीं करता, ना मेरा करता है ना बच्चों का करता है, लेकिन फिर भी घर तो वापस आना ही होता है। तो हम लोगों ने 11 बजे तक यहाँ खूब एंजॉय किया। यहाँ बर्तन तो, मेरे बर्तन देख के तो मैं पागल सी हो जाती हूँ। इतने सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तन थे, मेरा मन कर रहा था मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। लेकिन यही है ना कि इतने सारे चीज़ें आप ख़रीद भी नहीं सकते, क्या क्या ख़रीदोगे, क्योंकि मेले में तो इतनी दुकानें होती। वो भी हम तब गए थे जब मेला आधा उठ चुका था। अगर हम शुरू में आते, जब मेला लगा था, तो बहुत दुकानें लगी हुई थी। हम आई तब हैं जब मेला 1-2 हफ्ते और रहेगा, उसके बाद मेला हट जाएगा। मेरे ख्याल से मार्च के बाद मेला हट जाएगा, क्योंकि अब नहीं लगेगा मेला, क्योंकि आधी दुकानें हट ही चुकी हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा।